एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। राज की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। इसलिए घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। राज स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसमें माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी होशियार है। इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राज को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि उसमें कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राज ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और IAS ऑफिसर बन गया। राज की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राज के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिखल बिखल कर रो पड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुनने लगा। उस अलमारी में राज के पुराने खिलौने और राज के बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राज एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी अचानक उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से राज उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राज पढ़ाई में बेहद ही कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से राज की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राज का दाखिला मंदबुद्धि के विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रहकर इसे पढ़ाएं। राज जानता था कि भले ही अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आई हो तो माँ के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।